ओम नमः शिवाय। दोस्तों मेरे YouTube चैनल planets.transit में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने बहुत सी जानकारी, जो भी जनरल जानकारी थी ज्योतिष की, वो हम लोग ने जानी। जैसे ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, उनके स्वामी क्या होते हैं, तिथियाँ क्या होती हैं, सब जानी। आज हम लोग बेसिक्स फिर समझेंगे कुंडली के। इस बार कुंडली में क्या क्या होता है, क्या क्या घर होते हैं, ठीक है, घर में कैसे देखते हैं कि कौन सी राशि है, क्या है, और आपके बर्थ का राशि क्या है, ये सब चीज़ें समझेंगे। धीमे धीमे सारी चीज़ें अनलॉक करेंगे, क्योंकि अगर एकदम से सारी चीज़ें अनलॉक कर देंगे तो आपको भी समझने में मुश्किल होगी। इसीलिए सबसे सिंपलेस्ट वे कोशिश कर रहा हूँ कि बताने की, जिससे आप लोग धीमे धीमे करके पूरा एस्ट्रोलॉजी समझ पाएँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज कुंडली से। ठीक है, जैसे देखिए ये हम लोग की कुंडली होती है, इसी तरीके की होती है ना कुंडली हम लोग की, ठीक। और उसी पे ग्रह हम लोग के भाव होते हैं। आप समझिए, एस्ट्रोलॉजी में जितनी कुंडलियाँ होती हैं उनमें सब में एक ही भाव होता है। एक ही भाव इन सेंस ये है कि चाहे मेरी कुंडली हो, चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे दुनिया में किसी भी कुंडली हो, उसमें हर का फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट भाव, वो यही रहेगा, फर्स्ट भाव। ठीक है, और ये समझिए जो इसमें जो भी भाव चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉक जो होती है वो यूं चलती है, यूं करके, और एंटी क्लॉक यूं चलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट भाव हो गया, ठीक, ये सेकंड भाव हो गया, ये थर्ड भाव हो गया, ठीक है, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवन्थ हो गया, ये एट्थ हो गया, ठीक है, ये नाइन्थ हो गया, और ये 10th हो गया। ठीक, उसके बाद आ गया 11th, और ये आ गया 12। हमारी सबकी कुंडली में 12 भाव होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 भाव हुए। अब ये समझते हैं कि हर जितने भाव होते हैं, इसमें कुछ भावों में या कल अलग अलग भावों में कोई ना कोई ग्रह बैठा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो, लेकिन राशि बैठी रहती है। मैक्सिमम भाव में कोई ना कोई राशि बैठी रहती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका भाव है पहला भाव, ठीक है। पहले भाव में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लगता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे वृष राशि बैठी है। दूसरा नंबर मेष के बाद आता है वृष का, ठीक है। अब इस पे जाते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से देखिए 1 12 और फिर 1, ठीक, ऐसे समझिए। ठीक, अब देखिए ये जो 2 नंबर यहाँ पे लिखा है, इसको कहते हैं लग्न भाव, ठीक है, लग्न भाव। ठीक, अब ये 2 नंबर की राशि मतलब वृष राशि बैठी है। अब वृष राशि से शुरू करते हैं। तो ये जो वृष राशि है, अगर यहाँ आपके जो भी नंबर लिखा हो इस भाव में, वो आपका लगन होता है, तो इसको कहते हैं लगन। जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे 2 नंबर लिखा है तो वृष राशि बैठी है, मतलब इसका वृष लगन हुआ इस आदमी का या लेडीज़ का, जो भी हुआ, ठीक। अगर, और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एक चीज़ और समझते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 की बजाय कोई और नंबर लिखा है, ठीक है। मैं सब मिटा देता हूँ जल्दी जल्दी। ये मैंने सब मिटा दिया। अब ये समझिए, अब मान लीजिए यहाँ 2 की बजाय लिखा है आपका 5 नंबर, ठीक है।
तो यहाँ 5 नंबर की राशि है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, फिर से 2, 3 और 4। तो ये वृष लगन हुआ, वृष राशि नहीं। पहले कंफर्म समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ये जो भी राशि लगन में बैठेगी वो लग्न कहलाएगा, वृष लग्न। ठीक है, आप समझते हैं राशि कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा है, चंद्रमा आपका एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कहीं पे भी बैठा है, कहीं पे भी, जैसे आप कहते हैं चंद्रमा बैठा है आपका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, या तो चा लिखा होगा चंद्रमा का, ठीक है, या तो लिखा होगा, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो MO लिखा होगा, मतलब मून। ठीक है, 8वीं राशि में बैठा है। 8वीं राशि मतलब आपकी होगी कौन सी, वृश्चिक। वृश्चिक मतलब हो गया आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, चंद्र साइन। मून आपका सनशाइन में मत कंफ्यूज हो जाइएगा। सनशाइन का मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि वो सनशाइन जो होता है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होता है। जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो पंडित जी से आप देखते हैं, वो उसके हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से ये मून जो है 8वीं राशि में बैठा है। इसका मतलब इसका हो गया कि वृश्चिक साइन में बैठा है। ठीक है, मतलब आपकी राशि वृश्चिक हुई और आपका ये 5 नंबर है, तो 5 नंबर हो गया आपका सिंह का, मतलब आपकी जो लगन हुई वो सिंह लगन हुई। लगन आपकी यहाँ पे सिंह हो गई, ठीक है, और राशि आपकी वृश्चिक हो गई। ठीक है, बस ऐसे ही डिसाइड होता है कि लगन से क्या लगन राशि है आपकी और आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है वो आपकी मेन राशि है। ठीक है, अभी आप ये समझ गए पूरी तरीके से। ठीक है।